जिंदगी में कुछ ख्वाहिशों का कोई मोल नहीं होता और कभी कभी ख्वाहिश चाहत बन जाती है। ट्रैकिंग करना ऐसी ही एक चाहत है और इतिहास को नज़दीक से देखना ख्वाहिश। आज हम लोहगढ़ के ट्रैक पे इतिहास की एक मजबूत बनावट देखने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं पराग पिंपलीकर। पनवेल से महाराष्ट्र राज्य की लाल बस से सफ़र शुरू किया। शहर का शोर कम होता गया, मैं भी पहाड़ों में खो गया। लोनावला से लोकल ट्रेन ली मलवली स्टेशन तक। यहाँ से आप शेयर्ड ऑटो ले सकते हैं या पैदल भी चल सकते हैं। 6 किलोमीटर चलना होगा। 2 से ढाई घंटे में आप पैदल चल के लोहगढ़ तक पहुँच सकते हैं। हाँ, लेकिन चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, थका देने वाली है। लिफ्ट भी ले सकते हैं किसी से। मुझे आधे रास्ते से लिफ्ट मिल गई थी। एंट्री टिकट लेके हम चढ़ने की शुरुआत करते हैं। लोहगढ़ का इतिहास बहुत प्राचीन है। 12वीं शताब्दी में लोहगढ़ का निर्माण हुआ है। हालांकि इतिहास के पन्नों में ये स्पष्ट नहीं है कि किसने इस किले का निर्माण किया है। लोहगढ़ की सीढ़ियां उसकी मजबूती का सबूत हैं। किले की चढ़ाई खड़ी है, इसलिए थोड़ी सी चढ़ाई के बाद ही सुंदर नज़ारे दिखने लगते हैं। यहाँ से घुमावदार पावना नदी का दृश्य नयन सुख है। पुरातन विभाग ने सीढ़ियों की मरम्मत की है और कहीं कहीं नई सीढ़ियां भी बना दी हैं, जिससे चढ़ाई आसान हो गई है। अगर आप ट्रैकिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो लोहगढ़ किला एकदम सही रहेगा। चढ़ाई कठिन नहीं है, फिर भी साहसिक है। ये पहला दरवाजा, गणेश दरवाजा। 15 मिनट चलते ही किले का पहला दरवाजा आता है। दरवाजे की बनावट प्राचीन है। सुरक्षा के लिए यहाँ घुमावदार सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जो दुश्मन की चाल धीमी कर देती हैं। दरवाजे में लोहे की नुकीली सलाखें जो दुश्मन के हाथियों को अंदर आने से रोक सकती हैं। यहाँ प्राचीन काल से रखी हुई तोपें भी देखने को मिलती हैं। किले की आधी ऊंचाई से भी आसपास के पहाड़ों का दृश्य मन को मोह लेता है। ऐसा लगता है देखते ही रहो बस। यहाँ 2 गुफाएं हैं जो पहले अनाज भंडारण के लिए उपयोग में लाई जाती थी। कहीं कहीं किले की तरफ जाने का रास्ता पूरा टूट चुका है, बस पत्थर रह गए हैं। लेकिन किले की दीवारें अभी भी काफ़ी मजबूत दिखाई देती हैं। यहाँ का पत्थर लोहे के समान धातु जैसा प्रतीत होता है, इसलिए शायद लोहगढ़ नाम रखा है। कहीं कहीं दीवारें मौसम की मार झेल नहीं पा रही हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। ये नारायण दरवाज़ा। अब यहाँ से बस 5 ही मिनट ऊपर। दरवाज़ों पे बुरुज बनाए गए हैं, जिससे कि दुश्मनों पे हमला किया जा सके। ये दरवाज़ा नाना फडणवीस जी ने बनवाया था। इसकी बनावट बाकी दरवाजों से भिन्न दिखाई देती है। किले पर जाने का रास्ता सर्पकार बनाया गया है, जिससे कि ऊपर से दुश्मन पे नज़र रखी जा सके। कोई भी किले पर आता है तो उस पर पूरे समय नज़र रखी जाती थी। जितनी सुंदर शिल्पकला है इस किले की, उतनी ही दिमागदार भी है। लोहगढ़ का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। 12वीं शताब्दी में बना होगा ये किला। बहुत सी सत्ताएं देखी हैं इस किले ने, जिसमें मुख्यतः सातवाहन, यादव, निज़ाम, मुगल, मराठा और अंत में अंग्रेज़। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किला 1648 में अपने कब्जे में किया और 1665 में पुरंदर के तह के अंतर्गत मुगलों को देना पड़ा। फिर 1670 में वापस मुगलों से ले लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज इतने महान योद्धा और शासक थे जो मुगल उनको कभी हरा नहीं पाए। किले पे सूरत से लूटा हुआ खजाना रखा गया था। महाराज के बाद नाना फडणवीस भी कुछ समय तक इस किले में रहे थे।
उन्होंने इस किले की मजबूती और बढ़ाई, नए दरवाजे भी बनाए। किले का सबसे सुंदर और अहम हिस्सा है महादरवाजा। इसका आकार गौमुख की तरह है, घुमावदार, सैनिकों के पहरे के लिए और किले की सुरक्षा के लिए। महादरवाजा से अंदर आते ही समतल भूमि पर किले की इमारतें बनाई गई थीं, जिसके अब केवल अवशेष रह गए हैं। इन इमारतों को या तो अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया या मौसम की मार से टूट गई हैं। किले पर रहने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। उन दिनों पाइपलाइन तो होती नहीं होगी, इसलिए बड़े और गहरे तालाब बनाए जाते थे। पानी भरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थी। पूरा गांव बसाया जाता होगा किले की ज़मीन पे। इतना सुंदर गांव, काश हम भी यहाँ रहते होते, ख्याल आता है। यहाँ रहने वाले सिपाही, गांव के लोग, व्यापारी, उनका परिवार कितने खुश नसीब होंगे जो पहाड़ों में ऊंचाइयों पे रहते थे। मैं अब विंचू काटा को ढूंढ रहा था। विंचू काटा या बिच्छू का डंक के आकार का यह हिस्सा जो भोर घाट की हलचल पे नज़र रखने के लिए बनाया गया था। बारिश में ये बहुत सुंदर दिखाई देता है और काफ़ी लोकप्रिय स्थल है। आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी देखने को भी मिलता है। यहाँ आश्चर्यवत आज भी एक पीने के पानी का छोटा सा कुंड बना हुआ है। आज भी इसका पानी पी सकते हैं। साफ और ढका हुआ कुंड है ये। इतिहास की ये सुंदर रचना हमको वक्त में पीछे ले जाती है। प्रकृति के ये अलग अलग रूप आपको सम्मोहित कर देते हैं। कड़क गर्मी में भी ठंडी हवाएं इस ऊंचाई पे किले को ठंडा रखती हैं। दोपहर की गर्मी का एहसास तक नहीं होता। कुछ देर यहाँ आराम से बैठे रहने का मन करता है। इन नज़ारों को आंखों में कैद कर लो। यहाँ प्राचीन महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। थोड़ी देर यहाँ बैठ के सुकून मिला। दर्शन करके वापसी का रास्ता लेते हैं। वापस जाते हुए भी मन कर रहा था और कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद कर लूं। किले की एक दीवार से विसापुर किले का दूर से दीदार हुआ। मन किया अभी चले जाऊं, लेकिन शाम हो चुकी थी। कल सुबह जाने का मन बना लिया। विसापुर किला लोहगढ़ किले का साथीदार माना जाता है। जाते जाते किले से एक लगाव सा लग गया है, जैसे किले का मेहमान हो गया हूँ। जैसे किला मुझे कह रहा हो, आज यहीं रुक जाओ, आराम करके चले जाना। प्राचीन काल में भी तो मेहमानों को किले पे ऐसे ही आग्रह करके रोका जाता था। मैंने भी 2 पल रुक के फिर एक बार किले की सुंदर बनावट को अच्छे से निहार लिया और फिर आने का वादा भी किया। प्राचीन कालखंड में जिन्होंने भी इस सुंदर कलाकृति को बनाया और जिन्होंने इसे संभाले रखा, उनको दिल से धन्यवाद। आपको ये सफ़र कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। शाम को मैं गांव में ही रहा और पूरे दिन के मनमोहक सफ़र में खो गया। कल सुबह विसापुर के लिए भेंट देनी है, तो अब खाना खा के सो जाएं। शुभ रात्रि।